उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली खबर आई है। एक ऐसी घटना जिसने सबको हैरान कर दिया है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी बात ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। ये जो लाइनें हैं ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से ली गई हैं और सच कहें तो ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये बताती हैं कि कैसे बस गुस्से का एक पल दो भाइयों के बीच सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? आइए इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। देखते हैं कि दो भाइयों के बीच का एक, आप कह सकते हैं, एक आम सा झगड़ा कैसे एक जानलेवा टकराव में बदल गया। देखिए, इस कहानी में जो बड़ा भाई है उसकी उम्र थी सिर्फ 16 साल, बस 16 साल। वो उम्र जब लोग अपने भविष्य के सपने देखते हैं। और उसका छोटा भाई जिस पूरी घटना का शिकार बना वो महज 15 साल का था। मतलब दोनों ही नाबालिग थे। इन दोनों भाइयों के नाम थे सूरज शर्मा और लक्ष्मण शर्मा। और देखिए किस्मत का खेल, एक भाई आरोपी बन गया और दूसरा पीड़ित। एक ही घर के दो बेटे जिनकी कहानी अब हमेशा के लिए इस दुखद घटना से जुड़ गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? भाई भाई के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी की वजह क्या थी? इस जानलेवा झगड़े की जड़ क्या थी? पुलिस के मुताबिक झगड़े की जो वजह सामने आई है उस पर यकीन करना वाकई बहुत मुश्किल है। वजह थी सिर्फ एक जोड़ी नए जूते। जी हां, जूते जो ऑनलाइन मंगवाए गए थे। बहस सिर्फ इस बात पर थी कि उन जूतों को पहले कौन पहनेगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी सी बात का अंजाम इतना खौफनाक हो सकता है। तो जूतों पर जो बहस शुरू हुई वो देखते ही देखते हिंसक हो गई। आइए अब ये समझते हैं कि कैसे गुस्से के एक झोंके में ये झगड़ा इतना बढ़ गया और उसका नतीजा क्या हुआ। तो हुआ ये कि सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे जूतों को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई। ये बहस बहुत जल्दी बढ़ गई और फिर गुस्से में आकर सूरज ने कथित तौर पर एक कैंची से लक्ष्मण पर हमला कर दिया। परिवार वाले फौरन लक्ष्मण को पास के हेल्थ सेंटर लेकर भागे। वहां उसकी हालत देख उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमले के बारे में जो बातें पता चली हैं वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। देखिए, हथियार कोई बंदूक या चाकू नहीं था, बल्कि घर में रखी एक मामूली सी कैंची थी। और उसी कैंची से लक्ष्मण के सिर और हाथों पर इतने गहरे घाव किए गए जो आखिर में उसकी मौत की वजह बन गए। इस भयानक घटना के बाद जाहिर है कानून ने अपना काम शुरू किया। तो चलिए देखते हैं कि पुलिस की तरफ से उनकी जांच में अब तक क्या जानकारी सामने आई है। तो पुलिस के हिसाब से जो मुख्य बातें हैं वो कुछ इस तरह हैं। इस घटना में शामिल थे दो भाई, सूरज जिसकी उम्र 16 साल थी और लक्ष्मण जो 15 साल का था। हुआ क्या? एक बहस के बाद कैंची से एक जानलेवा हमला हुआ। ये सब हुआ उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के चौमुखा नौका टोला गांव और घटना का समय था सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे। इस पूरे मामले की पुष्टि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिद्धार्थ कुमार ने भी की है। उनके बयान से ये साफ है कि दोनों ही लड़के, आरोपी और पीड़ित, नाबालिग थे और उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि इलाज के दौरान घायल लड़के की दुखद मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अपनी जांच कर रही है ताकि इस घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर एक मामूली सा झगड़ा जानलेवा कैसे बन जाता है? और ये सवाल सिर्फ इस एक परिवार का नहीं है, ये हम सबके लिए, पूरे समाज के लिए सोचने वाली बात है।